हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम की मैराथन सीरीज में टॉपिक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि इस सीरीज का पार्ट 82 होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम हर लेक्चर में 30 क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, उनके प्रोबेबल आंसर होते हैं वो हम डिस्कस कराते हैं और डिस्क्रिप्शन भी रहता है साथ ही साथ में। तो चलिए आज भी हम इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। किस टॉपिक से? नोवल एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से हम लोग 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो रही है। हमें ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि आप लोग काफी इस सीरीज को काफी पसंद कर रहे हैं और डेफिनेटली ये सीरीज आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन से आपको 5000 एमसीक्यूज, तो कहीं ना कहीं से पेपर से इन्फ्लुएंस रहने वाला है। चलिए तो हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 और इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2431। चलिए ये एक क्वेश्चन है जो किससे लिया गया, एक जो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उससे उठाया गया है। हाईली ब्रांच्ड ग्लोबुलर नैनो मोनोडिस्पर्स पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग 3D स्ट्रक्चर आर नोन एज नैनो पार्टिकल, लिपोसोम, नायोसोम, डेंड्राइमर। चलिए तो यहाँ पर नैनो पार्टिकल देखते हैं। नैनो पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल सब कह सकते हैं कि नैनो साइज के पार्टिकुलेट मैटर होता है। नैनो पार्टिकल वो रिजर्वोयर मैट्रिक्स दोनों टाइप्स के होते हैं, नैनो कैप्सूल और नैनो स्फीयर दोनों टाइप के होते हैं। कुल मिला के बात है कि नैनो पार्टिकल पार्टिकुलेट मैटर होता है और इस तरीके की डेफिनेशन नहीं होती। उसकी हाईली ब्रांच्ड ग्लोबुलर पार्टिकुलेट मैटर होता है। पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर साइज के पार्टिकल होते हैं, इसका इस तरीके का 3D स्ट्रक्चर नहीं होता। अब बात करें दूसरा लाइपोसोम के बारे में। लाइपोसोम क्या होता है? वेसिकुलर सिस्टम्स होते हैं जो कि फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नायोसोम। नायोसोम भी वेसिकुलर सिस्टम होता है, लेकिन ये फास्फोलिपिड की जगह इसमें सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल यूज किया जाता है, तब नायोसोम को प्रिपेयर करते हैं। तो नैनो पार्टिकल, लिपोसोम और नायोसोम तो नहीं होता। तीनों का क्लियर हो गया, क्योंकि नैनो पार्टिकल की डेफिनेशन भी इसको फुलफिल नहीं कर रही, ना लिपोसोम की और ना ही नायोसोम की। तो करेक्ट जो डेफिनेशन किसके लिए सूट हो रहा है, किससे मैच कर रहा है, वो डेंड्राइमर से मैच हो रहा है। तो डेंड्राइमर्स क्या होते हैं? हाईली ब्रांच्ड ग्लोबुलर मोनो डिस्पर्सिंग पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिनका 3D स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। डेंड्रा मतलब होता है बुशिश, बुशिश मतलब झाड़ी, तो झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसको डेंड्राइमर नाम दिया गया है। ओके, मोनोमर से मिलकर बना होता है और मोनोमर, डिफरेंट मोनोमर मिलकर एक बुशिश लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेंड्राइमर। चलिए देखते हैं, करेक्ट आंसर है डी। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, तो आप देख सकते हैं। तो वर्ड डेंड्राइमर ओरिजिनेट फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, डेंड्रॉन मींस ट्री और मेरोस मींस पार्ट और सेगमेंट। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा जो ऑप्शन है वो डेंड्राइमर करेक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट spontaneously form a multilamellar concentric bilayer vesicle with layer of aqueous media separating the lipid layer is prodrug, liposome, osmotic pump, nanoparticle। चलिए देखते हैं इसमें क्या है स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर बात करें इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें, हम खोजें इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें दिया फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। किससे? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। तो यहां पर फॉस्फोलिपिड लिपिड बॉडी, लिपिड बॉडी देखिए, लिपिड फॉस्फोलिपिड से बना है मतलब लिपिड बॉडी है। क्या है? लिपिड बॉडी। और लिपिड बॉडी यहां पर एक ही दिखाई दे रही है, वो कौन सा? लिपोसोम। लिपो मतलब होता है, लिपोसोम को अगर देखें हम, लिपो प्लस सोम, सोम का मतलब होता है बॉडी और लिपो मींस लिपिड। लिपिड से बनी हुई बॉडी को हम बोलते हैं, लिपिड से बने हुए ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बोलते हैं हम लिपोसोम। डेफिनेशन ही लिपोसोम की होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो डेफिनेशन है, ये लिपोसोम की डेफिनेशन होती है। लिपोसोम इस तरीके का बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। ये आपका लिपिड का बाइलेयर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिपिड बाइलेयर होता है। और ये इसको हम लिपिड बाइलेयर कह सकते हैं। और आपका ये एक्वस कोर, एक्वस कोर जिसमें बफर या वाटर कुछ भी मौजूद हो सकता है। तो यहां पर दोनों टाइप की ड्रग आप इनकैप्सुलेट करा सकते हो। आपकी लिपोफिलिक ड्रग इस लिपिड शेल में आ सकती है, लिपिड रीजन में आ सकती है, और वाटर सॉल्युबल ड्रग आप इधर कोर रीजन में, जो कि एक्वस होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, उसमें आप उसको सेट कर सकते हो, इनकैप्सुलेट करा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लिपोसोम। ये लिपोसोम की डेफिनेशन भी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको याद रखिए। पहला क्वेश्चन हमने डेंड्राइमर का किया और दूसरा क्वेश्चन कौन सा? लिपोसोम की डेफिनेशन से उठाया गया है। तो चलिए आंसर चेक कर लेते। पहले हमने तो आंसर दिया बी, लेकिन आंसर चेक करते। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिपोसोम की डेफिनेशन है
और लिपोसोम में कंसेंट्रिक फास्फोल, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कंसेंट्रिक फास्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनो पार्टिकल में लिपिड एज सच हमेशा यूज नहीं करते, लेकिन लेकिन लिपोसोम बिना लिपिड के नहीं बन सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, एक्सेप्ट एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं लिपोसोम का, या कह सकते हैं कि टाइप नहीं है। कौन सा टाइप नहीं है? ऑलिगोलैमिलर, स्मॉल यूनिलैमिलर, स्टेबल प्लूरीलैमिलर वेसाइकल और मल्टी वेसिकुलर वेसाइकल। देखिए ऑलिगोलैमिलर, स्मॉल यूनिलैमिलर और मल्टी वेसिकुलर वेसाइकल, ये सभी के सभी अगर बात करें स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं लाइपोसोम की, कि लाइपोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, कितनी लेयर्स होंगी। लेमिना मतलब होता है, लेमिलर का मतलब होता है लेयर, लेमिलर का मतलब होता है लेयर। यहां पर छोटे सिंगल लेयर वाले स्मॉल यूनिलैमिलर, मल्टी वेसिकुलर सिस्टम, एक लिपोसोम में बहुत सारे हो सकता है कि एक लिपोसोम के अंदर बहुत सारे लिपोसोम हो, उनको क्या बोलेंगे हम? मल्टीवेसिकुलर। ओलिगोलैमिलर में थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मोनो जो यूनिलैमिलर है उससे ज्यादा आपकी लेयर रहती है, उसको बोलते हैं ओलिगोलैमिलर। लेकिन यहाँ पे स्टेबल प्लूरीलैमिलर वेसाइकल जो देख रहा है, ये आपका जो क्लासिफिकेशन है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड टाइप है। किसके ऊपर? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पर भी हम क्या करते हैं, लिपोसोम को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर के बेस पर है, ये आपका स्ट्रक्चर के बेस पर है, ये भी आपका स्ट्रक्चर के बेस पर। लेकिन ये जो लिपोसोम आप देख रहे हैं सी नंबर का, स्टेबल प्लूरीलैमिलर वेसाइकल, ये प्योरली किसके ऊपर बेस्ड है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड आपका वेसाइकल है, लिपोसोम है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर। ओके, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मल्टीलैमिलर, लार्ज वेसाइकल, साइज रेंज आपके सामने, ओलिगोलैमिलर, स्मॉल यूनिलैमिलर, लार्ज यूनिलैमिलर और मल्टी वेसिकुलर वेसाइकल। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिपोसोम आपके पास देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चरल पैरामीटर के ऊपर क्लासिफाइड किए गए लिपोसोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम, यस, in the preparation of liposome, proliposome method, the lipids are dried down to a finally divided particle supported such as। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके लिपोसोम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन से लिया गया है। डिफरेंट टाइप के लिपोसोम डिफरेंट टाइप की मेथड्स यूज करके बनाते हैं। तो इनमें से एक मेथड ऐसी प्रोलाइपोसोम मेथड, जिसमें क्या करते हैं आप? एक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिपिड को, ठीक है, लिपिड को हम ड्राई करते हैं कि ये किसके ऊपर? फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट सपोर्ट के ऊपर। किसके ऊपर? फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट सपोर्ट के ऊपर, पार्टिकुलेट सपोर्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया कि जो आपका प्रोलाइपोसोम मेथड होती है उसमें लिपिड को ड्राइड किया जाता है किस पर? फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट सपोर्ट पर। वो कौन सा होता है? पाउडर्ड सोडियम सल्फेट, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, पाउडर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, पाउडर्ड पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहां पर जो यूज किया जाता है पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड हम यूज करते हैं एज अ सॉलिड पार्टिकुलेट सपोर्ट इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोलिपोसोम। किसको? प्रोलिपोसोम बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए हम आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, चेक कर लेते हैं। यस, बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो है इसमें सॉलिड क्लोराइड पार्टिकुलेट सपोर्ट के तौर पर यूज किया गया है। और ठीक, तो यहां पर सॉर्बिटॉल भी यूज कर सकते हैं और दूसरे पॉलीसैकेराइड्स भी यूज कर सकते हैं एज अ पार्टिकुलेट सपोर्ट के तौर पर प्रोलाइपोसोम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2435। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनोफोरेटिक सिस्टम। आयनोफोरेटिक सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ठीक, तो चलिए आयनोफोरेटिक सिस्टम जनरली हम ट्रांसडर्मल या परक्यूटेनियस ड्रग अब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्ज अप्लाई किया जाता है, ड्रग मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे परमिबिलिटी, ठीक है ना, परमिबिलिटी फॉर्मुलेशन की इंक्रीज हो जाती है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज की पॉसिबिलिटी है, मतलब अप्लाई करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्ज, कंट्रोल द ड्रग मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, परमिबिलिटी फॉर्मुलेशन की इंक्रीज कर देते हैं। तो मतलब सभी की सभी प्रॉपर्टीज आयनोफोरेटिक सिस्टम में होती है। सभी की सभी प्रॉपर्टी किसमें होती है? आयनोफोरेटिक सिस्टम में होती है। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, ऑल ऑफ द अबव।
डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। यस, चलिए चेक कर लेते हैं आंसर पहले हम। यस, डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेथड को आयनोफोरेटिक सिस्टम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर हम, ठीक है, एनोड और कैथोड लगाकर हम क्या कर रहे हैं, ड्रग मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, ड्रग की परमिशन को एनहांस कर रहे हैं, तो ट्रांसडर्मल ड्रग अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं बेसिकली, हम अगर बात करें इस मेथड का यूज करके। ओके, तो परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं कि ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको, जैसे कि आपको पता भी है कि एएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए आप हमसे ऑनलाइन क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 180 प्लस लाइव लेक्चर, 300 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, 55 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, 125 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू और ई नोट्स मिल सकते हैं आपको। और ये क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया, उसका एडवांटेज ले भी रहे हैं। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं, केवल 1999 रुपए है। इसके लिए आपको सिंपली हमारा जो ऐप है जीडीसी क्लासेस, उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है, उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना, अपने आप को रजिस्टर करना और फिर वहां से कोर्स परचेस करके आप शुरू हो जाइए। इसमें ऑफर भी चल रहा है, तो आपको हो सकता है कि ये कम में भी मिल जाए आपको। चलिए, तो यहाँ पर एक और तैयारी के लिए आपको एक और कोर्स अवेलेबल है, जो कि टेस्ट सीरीज कोर्स है। इसमें आप 55 टेस्ट आपको मिल सकते हैं इसमें, और प्राइस मात्र 25 रुपीज है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2436, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम? वेसिकुलर, इम्प्लांट, लिपोसोम, आइंटोफोरेसिस और कोलोडियन। देखिए, कोलोडियन आपका सिस्टम जो होता है सिंपल लिक्विड सिस्टम होता है, जो कि हम स्किन पर अप्लाई करते हैं। इम्प्लांट आपका कह सकते हैं कि सॉलिड सिस्टम होता है, एक तरीके का टैबलेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सबक्यूटेनियस रूट पर प्लेस करते हैं। आइंटोफोरेसिस आपकी एक मेथड होती है, इससे आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हैं और कह सकते हैं ड्रग पेनिट्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था हम लोगों ने। अब उसके बाद यदि देखें लिपोसोम, लिपोसोम यहाँ पर वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, वेसाइकल्स होता है। जैसे हमारी बॉडी में वेसाइकल होते हैं सेल के अंदर, आपके लाइसोसोम्स, आपके जो कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडीज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वेसाइकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स के अंदर। तो वैसे एक सिस्टम हमने डबल लेयर लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर हम लोगों ने एक बनाया, एक डोजेस फॉर्म बनाया, जिसमें हम फॉस्फोलिपिड का यूज करके, कोलेस्ट्रॉल का यूज करके एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप की ड्रग एक ही साथ हम लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इससे लिपोसोम से बेस्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता। आंख बंद करके, आंख खोल करके, कान बंद करके, कान खोल करके आप आंसर लगा दीजिए, बी लिपोसोम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी लिपोसोम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आप देख सकते हैं, इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, मैंने काफी कुछ बातें इसके बारे में बता दी हैं। तो आप देख सकते हैं वेसिकुलर सिस्टम और कौन कौन से हो सकते हैं। आपका लिपोसोम हो सकता है, नायोसोम्स हो सकता है, फार्मेकोसोम, इथोसोम, एंजाइमोसोम, ट्रांसफेरोसोम, एक्वासोम, बहुत सारे होते हैं, फाइटोसोम्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2437, ऑक्यूसर्ट आर आई प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशन और आई प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशन और आई प्रिपरेशन। ऑक्यू, ऑक्यू यहां पर वर्ड आ जाता है, तो ऑक्यू का मतलब हो जाता है आई। तो यहां पर पहला ऑप्शन क्या, ईयर, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, नेजल, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या, ओरल, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचता है, डी ऑप्शन, आई। आई इज द राइट आंसर। ऑक्यूसर्ट आई प्रिपरेशन होती है। तो दोस्तों यहाँ जहां कहीं भी आपको ऑक्यू वर्ड नजर आता है, जहां कहीं भी आपको ऑक्यू वर्ड नजर आता है, तो आप आई प्रिपरेशन उसको असाइन कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। ऑक्यूसर्ट क्या होता है, स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, सॉलिड और सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी की हो सकती है, और उसका ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर शेप और साइज डिपेंड करता है। ये कहां पर अप्लाई करते हैं, लोअर कल्डू सैक या फिर कंजक्टिवाइटल सैक में इसको अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनिकेशन ऑफ लिपोसोम प्रोड्यूस प्रोडक्ट में बी रिलेटेड टू द कन्वर्जन। अब देखिए, सोनिकेशन मेथड लिपोसोम में कहां यूज किया जाता है। आप जब लिपोसोम प्रिपेयर करते हो तो मल्टी लेमिलर होता है, बहुत सारी लेमिला होती है इसमें। अगर हम बात करें इस तरीके का, ये 1 2 3 ऐसी लेमिला होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसके कारण क्या हो सकता है कि इसका साइज भी बहुत ज्यादा रहता है लिपोसोम, और इसकी कह सकते हैं कि साइज ज्यादा होने से बहुत सारी डिफिकल्टीज कॉज हो सकती है। तो साइज को मिनिमाइज करने के लिए हम बहुत सारी मेथड यूज करते हैं। तो इसमें एक मेथड होती है सोनिकेशन मेथड। सोनिकेशन मेथड से क्या होता है, लेमिला टूटकर अलग हो जाती है, और आपका जो वेसाइकल जो कन्वर्ट होता है वो सिंगल यूनिलेमिलर वेसाइकल बन जाता है।
तो यहां पर जब सोनिकेशन करते हैं तो मल्टीलेमुलर वेसाइकल सिंगल यूनिलेमुलर वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाता है। सोनिकेशन क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी वेव्स रहती हैं, इस एनर्जी वेव को आप इस पर अप्लाई करते हो तो इसकी जो लेमिला है वो टूट कर अलग हो जाती है और फिर आपके पास फाइनली क्या मिल जाता है, आपका ये सिंगल यूनिलेमुलर लाइपोसोम। तो मल्टीलेमुलर वेसाइकल से आपको सिंगल यूनिलेमुलर वेसाइकल आपको मिल जाएगा। ओके, मल्टीलेमुलर वेसाइकल से स्मॉल यूनिलेमुलर वेसाइकल आपको मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर सी है। ओके, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सोनिकेशन के लिए आप प्रोब सोनिकेटर और बाथ सोनिकेटर यूज कर सकते हो। तो मल्टीलेमुलर वेसाइकल में सोनिकेशन 5 to 10 मिनट्स अगर करते हैं तो आपको हेजी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है और उसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्लियर स्मॉल यूनिलेमुलर वेसाइकल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2439, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसाइकल आर टर्म्ड एज लिपोसोम, ट्रांसफेरोसोम, इथोसोम, नियोसोम। लिपोसोम, ट्रांसफेरोसोम, इथोसोम और नियोसोम। देखिए यहां पर नाम क्या है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। तो यहां पर अगर देखिए, यहां पर अगर मिलाएं हम इसको नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, तो देखिए एन आई, ठीक है ना, ओ और सोम, सोम मतलब बॉडी। तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड बॉडी क्या कहलाएगी, नियोसोम। नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है, नाम में ही उसका कंपोजिशन छुपा हुआ है। जैसे लिपोसोम, ऐसा नहीं कि लिपोसोम में ही लिपिड यूज करते हैं, और भी यूज करते हैं, लेकिन लिपोसोम में मेनली लिपिड यूज किया जाता है। ऐसा नहीं, तो और भी कई सारी बॉडीज रहती है, और भी कई सारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स रहते हैं जिनमें हम लिपिड यूज करते हैं, लेकिन मेनली जो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो लिपिड बेस्ड बॉडी जो डेवलप हुई थी वो कौन सी थी, आपकी लिपोसोम से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो नॉन आयनिक नाम में केवल एकमात्र ऐसा है वेसिकुलर सिस्टम जो प्योरली नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के ऊपर बेस्ड होता है। मैं फिर से बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल अकेला यही होता है, और में भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। तो मेनली नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड बॉडी रहती है, ठीक इस तरीके से होती है बॉडी अगर हम बात करें। और इसमें ये आपका नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हो गया, इस तरीके से वेसिकुलर सिस्टम डेवलप कर लेता है। और इसमें बीच बीच में हम क्या ऐड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऐड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका, एक तो पैकेज इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है, पैकेजिंग को प्रमोट करता है, मतलब लीकेज, एंटी लीकिंग एजेंट होता है, और फ्लूइडिटी बफर भी होता है। एंड सबसे ज्यादा यहाँ पर जो वर्क करता है वो लीकेज को रोकता है, मतलब पैकेजिंग को प्रॉपर करता है आपकी नायोसोम की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। Implants are designed for prolonged action, fast action, increase efficacy, none of the above। देखिए ज्यादातर नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपके प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, उनकी खामी यही होती है कि उनसे एक्शन हम प्रोलॉन्ग नहीं ले सकते। इम्प्लांट एक तरीके का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो डेफिनेटली आप इससे प्रोलॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। डेफिनेटली आप इससे क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए ए इज द राइट आंसर, और ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहां पर क्या हो सकता है, एडवांस प्रोलॉन्ग एक्शन, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, बाईपास, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज साइड इफेक्ट, इंप्रूव स्टेबिलिटी, इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2441, 2441, a dosage form that release the drug at a constant rate, a dosage form that release the drug at a constant rate and provide plasma concentration that remain invariant with time is called prolonged release, controlled release, extended release, sustained release। तो ये टर्म बहुत परेशान करते हैं हमें, मिलते जुलते टर्म से हमें बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखें प्रोलॉन्ग रिलीज। प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब ड्रग का लंबे समय तक, जैसे सपोज करिए डोजेस फॉर्म है, तो एक्सटेंडेड पीरियड टाइम तक आपको मिले इसका रिलीज, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग रिलीज। कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब क्या होता है, ड्रग का रिलीज एक कांस्टेंट रेट से, ड्रग का रिलीज आपके डोजेस फॉर्म से एक कांस्टेंट रेट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट रेट से कंट्रोल्ड मैनर में।
कांस्टेंट रेट से आपका रिलीज होगा, जिसके कारण आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जो आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो उसमें वेरिएशन नहीं आ जाएगा। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में वेरिएशन नहीं आएगा, समझ रहे बात को? प्लाज्मा कंसंट्रेशन में वेरिएशन नहीं आएगा, ये खास बात होती है, क्योंकि आपका जो ड्रग यहां से रिलीज हो रहा है वो किस रेट से? कांस्टेंट रेट से रिलीज हो रहा है, ठीक है? तो बी हो गया। एक्सटेंडेड रिलीज मतलब एक्सटेंड हो गया, ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे एक्सटेंड हो गया। जैसे 2 आवर्स के लिए रिलीज होना था वो 6 आवर्स के लिए रिलीज हो गया, एक्सटेंड हो गया। और सस्टेन्ड रिलीज, सस्टेन्ड मतलब होता है स्लोअर रिलीज फॉर प्रोलॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए ड्रग का रिलीज लेना, उसको स्लोअर रिलीज। तो देखिए आपस में मिलते हुए टर्म है, लेकिन हम डेफिनेशन जो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट बना रहेगा, ड्रग का रिलीज क्योंकि कांस्टेंट होगा, तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल्ड रिलीज। एक कंट्रोल्ड रिलीज की डेफिनेशन भी होती है दोस्तों। क्या होती है कंट्रोल्ड रिलीज की डेफिनेशन? ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। एक्सटेंडेड डिजोनेशन प्रोफाइल आर प्रोवाइडेड एंड द टैबलेट शिप केप्ट अवॉइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2442, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर? सिंथेटिक पॉलीमर, चलिए दोस्तों ये आपका नोबल ड्रग डेरिवेटिव सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये भी जानना जरूरी है कौन सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, कौन नेचुरल पॉलीमर होते हैं, कौन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी आपके नेचुरल होते हैं सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक भी ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब बॉडी में जो आपके डाइजेस्ट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए या मेटाबोलाइज हो जाए उनको बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर दोस्तों सिंथेटिक पूछा गया है, तो कैप्रोलैक्टोन, ग्लाइडिन, पुलेनिन और चिटोसिन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें बी जो ग्लाइडिन है ये आपके नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है, पुलेनिन भी आपके नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है और चिटोसिन भी आपके नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। लेकिन कैप्रोलैक्टोन प्योरली सिंथेटिक पॉलीमर होता है। कैसा होता है? प्योरली सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, कैप्रोलैक्टोन जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ द एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टोन से बनता है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल और बायोकंपेटिबल होता है, सबसे अच्छी बात है। इसका यूज हम सचर्स में टिश्यूज का फोल्ड और ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस बनाने में करते हैं। ग्लेडियन एक प्रोटीन होता है जो कि ग्लूटिन में फाइंड रहता है। पुलेनिन एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि फंगस प्रोड्यूस करता है, कौन सा? ओरोबेसिडियम पुलेनिन। और चिटोसिन जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है जो काइटिन से मिलता है, जो कि आपका आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन होता है, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन होता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2443, फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीमर टू एनहांस द फिलर्स का पर्पज, ठीक है ना? पॉलीमर में क्या होता है? पॉलीमेरिक साइंस आप पढ़ेंगे तो वहां पर फिलर्स भी मिलेंगे आपको। तो विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और थिकनेस। तो दोस्तों यहाँ पर फिलर का सीधा सीधा संबंध होता है, रिलेशन होता है किसके साथ में? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ में। तो फिलर जितने ज्यादा ऐड करते हैं आपके पॉलीमर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी ही इंप्रूव्ड हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाँ जी दोस्तों, सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ डोजेस फॉर्म टू बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम? गैस्ट्रोरिटेंटिव का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि आपके स्टमक साइड पर या स्टमक रीजन में रिटेन करें, रुकें, ताकि आपकी जो स्टमक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो सके। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जो ट्रीट हो सके, तो उसके लिए आपको डोजेस फॉर्म को कहां पर रिटेन करना पड़ेगा? गैस्ट्रिक साइड पर रिटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आप दो अप्रोचेस यूज करते हो। एक म्यूको एडहेसिव अप्रोच, जो भी डोजेस फॉर्म दे वो आपकी गैस्ट्रिक की जो वॉल है उस पर जाकर स्टिक कर जाए और उस पर जो आपके जो जीआईटी की मूवमेंट है उसका इंपैक्ट ना हो। दूसरा, आप फ्लोटिंग सिस्टम बनाते हैं, बायोंड सिस्टम बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम लो डेंसिटी पॉलीमर यूज करते हैं जो कि आपके डोजेस फॉर्म की डेंसिटी कम कर देते हैं। तो ये जो आपका डोजेस फॉर्म है फ्लोट करता रहता है कहां पर? स्टमक साइड पर, और ये आगे बढ़ता नहीं है, मतलब इसका रिटेंशन स्टमक में ही होगा। तो गैस्ट्रो रिटेंटिव बनाने के लिए हमें दो अप्रोच यूज करें, लेकिन यहां पर पूछा गया क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो यहां पर गैस्ट्रो रिटेंटिव मतलब पूछा गया है कि आपको फ्लोटिंग टेक्निक में क्या आपको डेंसिटी रखनी पड़ेगी।
चलिए, लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेस देन 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोर देन 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए डेंसिटी मैंने आपको बोला कम होनी चाहिए। फ्लोट कब करेगा? जब वाटर से डेंसिटी कम होगी, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आप खुद ही अंदाज, अगर आपको पता भी ना हो तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कि कोई चीज फ्लोट कब करती है? जब वो वाटर से लाइट होती है, वाटर से उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जैसे ही आप उसको वाटर में ऐड करोगे, उसकी डेंसिटी कम होगी, वो फ्लोट करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर ऑप्शन आंसर होने वाला है। तो 1 ग्राम, लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, वो आसानी से फ्लोट करेंगे आपके गैस्ट्रिक साइट पर, या कह सकते हैं गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। चलिए, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। गैस्ट्रिक डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होनी चाहिए। शेप और साइज के बारे में दिया गया है, और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पार्टिकुलेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ बॉडीज ऑफ वाटर। यस, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट बेस्ड बॉडी नायोसोम, लिपिड बेस्ड बॉडी लिपोसोम। उसी तरीके से बॉडीज ऑफ वाटर, एक्वासोम, लिपोसोम, नायोसोम, डेंड्राइमर। तो लिपोसोम और नायोसोम तो मैंने अभी बोल ही दिया आपको कि लिपिड बेस्ड बॉडी होती है वो लिपोसोम, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट बॉडी जो होती है नायोसोम, डेंड्राइमर 3D पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है जो अलग ही तरह का होता है, किसी तरह की बॉडीज होता नहीं है। डेंड्राइमर के बारे में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बॉडीज ऑफ वाटर पूछा गया है, तो एक्वा मींस वाटर, सोम मतलब बॉडीज। तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्वासोम। ए इज द राइट आंसर। बॉडीज ऑफ वाटर इज ए, एक्वासोम। चलिए, ए इज द राइट आंसर। देखते हैं इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं यहां पर। नैनो पार्टिकुलेट वेसिकल सिस्टम होता है, 3 लेयर्ड सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रल नैनो क्रिस्टल स्पोर रहते हैं। और इसके अलावा ये बॉडीज ऑफ वाटर कहलाता है। इसकी जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था निर्क कोवास्की ने 1995 में इसको डिस्क्राइब किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2446, नाइट्रोडोर इज अ एग्जांपल ऑफ। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको ध्यान देना। नाइट्रोडोर इज द ऑस्मोटिक पंप, इज द लिपोसोम, इज द नैनो पार्टिकल और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो नाइट्रोडर ये क्वेश्चन आ चुका है और आने की भी संभावना है, तो उसको याद रखना। नाइट्रोडर जो होता है वो आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। किसका? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऐसे डोजेज फॉर्म जो कि आपके स्किन पर अप्लाई की जाते हैं और यहाँ से ड्रग ट्रांसफर होके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल या परकुटेनस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं आप। तो यहां पर नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो प्रिपरेशन है नाइट्रोडर के नाम से जानते हैं, ट्रांसडर्मल नाइट्रो, और एंजाइना डिसीज में हम यूज करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आप देख सकते हैं, जो कि जैसे कैटाप्रेस, ऑर्थो इवरा, ड्यूराजेसिक, लिडोडर्म, हाइबिट्रॉल, एलोरा, कॉम्बी पैच, ऑक्सीटॉल, उनमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी के लिए, स्पेशली अगर बात करें करंट टाइम में जो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम की वैकेंसीज चल रही हैं, कंटिन्यूसली आ रही हैं, कहीं ना कहीं के एम्स एग्जाम की वैकेंसी आ रही है, साथ ही साथ आपको ईएसआई एग्जाम की तो वैकेंसी, ह्यूज वैकेंसी आई है। तो उसकी तैयारी के लिए अगर आप अभी भी तक आपने ये बुक का परचेस नहीं किया, बुक अगर आपने अभी बाय नहीं किया, तो आज ही अभी इसको तुरंत बाय कीजिए, क्योंकि ये बुक आपकी तैयारी में काफी मैं कह सकता हूं कि मोर देन 50% रोल प्ले करने वाली है आपके सक्सेस में। क्योंकि ये बुक दोनों, एक थ्योरी बुक है और एक एमसीक्यू बुक है और एक थ्योरी बुक है। इन दोनों बुक्स की खास बात क्या है? दोनों बुक फुली कलर्ड बुक है। नाम है थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स, एमसीक्यू फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स। ये दोनों बुक्स काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली, दोनों कलर्ड बुक हैं, दोनों की प्राइस बहुत कम है, दोनों जो आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपका समय निकल जाए, इनको पढ़ ना सको आप, इसलिए आज और अभी इसी वक्त इनको परचेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2447, synthetic elastomer like polyisobutylene, polybutadiene are used for the preparation of transdermal drug delivery system, liposome, nanoparticle, नायोसोम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लिपोसोम को बनाने के लिए आपको लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है।
नाइसोम को बनाने के लिए लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। नैनो पार्टिकल आपके कुछ सिंथेटिक पॉलीमर और कुछ नेचुरल पॉलीमर यूज किए जाते हैं, लेकिन पॉली आइसोब्यूटाडीन और पॉलीब्यूटाडीन नहीं यूज किए जाते। याद रखना, ये यूज किए जाते हैं किसके लिए? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए। किसके लिए दोस्तों? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि कौन कौन से नेचुरल पॉलीमर हैं जो कि आपके इसके लिए यूज होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। सेलुलोज के डेरिवेटिव्स, जीन, जिलेटिन, शेलैक, वैक्सेस, गम, नेचुरल रबर, चिटोसिन, नेचुरल पॉलीमर है। सिंथेटिक में बात करें तो पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोजन रबर, पॉलीआइसोब्यूटाडीन, सिलिकॉन रबर, एक्राइलोनाइट्राइल, नियोप्रिन। और सिंथेटिक पॉलीमर में अगर बात करें, ये सिंथेटिक इलास्टोमर है। सिंथेटिक पॉलीमर में अगर देखें पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएक्राइलेट, पॉलीविनाइल पायरिल्डोन एंड पॉलीअमाइड। ओके, तो दोस्तों ये इस जो आपकी मटेरियल है, पॉसिबल जो मटेरियल है जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज हो सकते हैं वो आपके सामने। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2448, वेसाइकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जीटा पोटेंशियल ऑफ द ट्रांसफेरोसोम। देखिए एक ये भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है कि ट्रांसफेरोसोम। ट्रांसफेरोसोम के बारे में खास बात क्या रहती है कि ट्रांसफेरोसोम अपना शेप मॉडिफाइड करके, मतलब एक कह सकते हैं कि अल्ट्रा डिफॉर्मेबल बॉडीज रहती है और पेनिट्रेशन कर जाता है, ये इसकी खास बात रहती है। लेकिन यहाँ पर वो उसके बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि उसका वेसाइकल साइज का को मेजर करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं ट्रांसफेरोसोम की। ऑप्शन ए डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड, ऑप्शन बी फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन सी एचपीएलसी एंड ऑप्शन डी नेफिलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेथड है जो आपको दिखाई दे रही है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड है, वो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी आपके जो वेसाइकल सिस्टम होते हैं, वेसिकुलर सिस्टम के, उनके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एचपीएलसी और नेफ्लोमीटर मेथड यूज नहीं करते पार्टिकल साइज डिटरमिनेंट रिलेशन के लिए। फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं कभी कभार, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आपका डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। कौन सा दोस्तों? डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला क्वेश्चन नंबर 2448 का? डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। यस, इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफेरोसोम को देखेंगे तो वेसाइकल और साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड यूज करेंगे। वेसाइकल मॉर्फोलॉजी के लिए फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे, जो कि आपका क्या था? बी ऑप्शन था। किसके लिए? वेसाइकल मॉर्फोलॉजी के लिए। साइज के लिए डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड। ड्रग कंटेंट के लिए एचपीएलसी। टर्बिडिमेट्री की हेल्प से हम क्या बोलते हैं कि आप उसके टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं। पेनिट्रेशन एबिलिटी के लिए फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। सरफेस चार्ज के लिए जीटा पोटेंशियल आप यूज कर सकते हो, जीटा साइज है, जीटा पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2449, परमिशन एनहांसर यूज्ड इन म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो दोस्तों आपको पता है कि परमिशन एनहांसर स्पेशली अगर बात करें तो जो आपके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से कह सकते हैं कि आपके परकुटेनियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। कौन से? आपके परमिशन एनहांसर। तो यहाँ पर म्यूकोसल डिलीवरी के लिए बेसिकली बात है कि ड्रग के पेनिट्रेशन को प्रमोट करने के लिए, कि ड्रग का पेनिट्रेशन एनी हाउ इंक्रीज कैसे हो, उसके लिए आप कुछ पेनिट्रेशन प्रमोटर या पेनिट्रेशन एनहांसर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, मिथाइल पैराबेन, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम टॉर्कुलेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर मिथाइल पैराबेन प्रिजर्वेटिव का काम करता है हमेशा, कभी दूसरा कोई काम नहीं करेगा। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अलग प्रॉपर्टीज होती है जो पेनिट्रेशन एनहांसर में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो पेनिट्रेशन एनहांसर में जो सपोर्ट करने वाला सब्सटेंस है या कह सकते हैं पेनिट्रेशन प्रमोटर है, वो कौन है? आपका सोडियम टॉर्कोलेट। करेक्ट आंसर सी, सोडियम टॉर्कोलेट। सी इज द राइट आंसर। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम टॉर्कुलेट के अलावा सेपोनिन्स और सोडियम ग्लाइकोलेट भी होते हैं पेनिट्रेशन एनहांसर। और ये लिपिड बाइलेयर, जो आपका लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन रहती है, उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसका ड्रग का पेनिट्रेशन प्रमोट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कैलोरीमेट्री टेक्निक, एक और टेक्निक से क्वेश्चन। माइक्रो कैलोरीमेट्रिक टेक्निक इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। किसमें? लिपोसोम में। माइक्रो कैलोरीमेट्री टेक्निक यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ which property determination of लिपोसोम। लिपोसोम की क्या प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं? फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, ड्राइंग टेम्परेचर और इंटरमेंट इफिशियंसी। तो दोस्तों यहाँ पर फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए आप लिपोसोम में माइक्रो कैलोरीमेट्रिक टेक्निक यूज करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि कौन सा टेक्निक किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2451, माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक यूज फॉर द गेटिंग। माइक्रो इनकैप्सुलेशन भी एक नोबल टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पॉलीमर की हेल्प से, ये कह सकते हैं शेल की हेल्प से, हम एक कोट की हेल्प से हम ड्रग, या कह सकते हैं कि ड्रग सॉलिड या लिक्विड ड्रग को हम इनकैप्सुलेट करके हम एक कह सकते हैं कि कैरियर सिस्टम डेवलप करते हैं। ये एक माइक्रोन साइज का कैरियर सिस्टम जिसका साइज रेंज 1 माइक्रोन से लेकर 5000 माइक्रोन होता है, उसको डेवलप करते हैं। तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए टेस्ट मास्किंग, ऑप्शन बी सस्टेन रिलीज, ऑप्शन सी रिडक्शन इन द गैस्ट्रिक इरिटेशन, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक के थ्रू या माइक्रो इनकैप्सुलेशन फॉर्मेशन के थ्रू ना केवल हम टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करते हैं, बल्कि सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज भी ऑब्टेन करते हैं, टॉक्सिसिटी और गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपका जो आपका ड्रग कंटेंट है या एपीआई है, उसको फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करते हैं, उसका फिजिकल प्रोटेक्शन करते हैं। साथ ही साथ सरफेस प्रॉपर्टीज भी इसमें मॉडिफाइड होती हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं या कह सकते हैं कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं जिसकी हेल्प से हम जिसको हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन की हेल्प से अचीव करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ये देख सकते हैं, इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, ये इसके सारे के सारे आपके एप्लीकेशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक से आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2452, ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक इज एसोसिएटेड विद द ऑस्मोटिक डिसरप्शन। ये टेक्निक कहां पर यूज करते हैं? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टीडीएस, गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या फिर ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो ब्रेन में ड्रग का डिलीवरी डिफिकल्ट होती है, काफी कुछ डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वहां पर जो जो आपकी जो बैरियर सेल्स रहती है उनके बीच टाइट जंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हम ऑस्मोटिक डिसरप्शन के थ्रू हम ब्रेन को टारगेट करते हैं, मतलब वो जो आपका टाइट जंक्शन है उसको लूज करते हैं और ड्रग की डिलीवरी को आसान बनाते हैं। तो इसको जो आपका जो टाइट जंक्शन है ब्रेन का, जो आपका कह सकते हैं बैरियर का, ब्लड ब्रेन बैरियर का, उसको कह सकते हैं वीकन करने, कमजोर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऑस्मोटिक डिसरप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। यस, चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं इसका पॉसिबल जो कह सकते हैं कि डिसरप्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं आप। ऑस्मोटिक डिसरप्शन जो मैंने आपको बताया अभी, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन एनालॉग, या फिर एमआरआई गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्शन टेक्निक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीवीपी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीविनाइल पायरिलेटोन, इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल ऑरिजन ऑस्मोजन, ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल ऑस्मोजन, और उसका नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑस्मोजन होता है, ऑस्मोजन। ठीक, क्या होता है? ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑस्मोजन। तो यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के ऑस्मोजन्स दिए गए हैं। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड, और ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक ऑस्मोजन। तो पीवीपी क्या होता है? ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक ऑस्मोजन होता है। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2454, प्रोजेस्टेट प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, किससे बनी होती है? पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल कोपॉलीमर और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर देखिए पॉलीइथाइलिन से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? ये प्रोजेस्टेरोन किससे बनती है? पॉलीइथाइलिन पॉलीमर यूज करते हैं। मैं अगर पॉलीमर की बात करें कि जो आपको प्रोजेस्टेरोन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए जो पॉलीमर यूटिलाइज होगी वो कौन सा पॉलीमर यूटिलाइज होगा? पॉलीइथाइलिन पॉलीमर आपको यूटिलाइज होगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेस्टेरोजन कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है जिसमें टी शेप होता है इसका, और पॉलीइथाइलिन फ्रेम में ये अटैच रहती है, और इसका और डिस्क्रिप्शन और दिया हुआ आप देख सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेरिक पॉलीमर। इंटेरिक पॉलीमर क्या होता है? इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, लैक्टोज। तो देखिए जो है थैलेट वो है एंटेरिक पॉलीमर। तो जहां पर थैलेट आ रहा है, कहां पर थैलेट आ रहा है? ठीक है ना, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट में क्या आ रहा है? थैलेट आ रहा है। तो ये क्या होगा? एंटेरिक पॉलीमर। तो जितने भी पॉलीमर होते हैं, मैं आपको एक नाम बताना चाहूंगा कि कौन कौन से पॉलीमर एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। मतलब एंटेरिक पॉलीमर क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव टाइप के पॉलीमर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीएच पर डिसॉल्व होते हैं और ड्रग के रिलीज को आसान करते हैं। इसमें
एसपी हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, पॉलीविनाइल अल्कोहल थैलेट, पीवीएपी थैलेट, पीवीएपी। इसके अलावा जीन और शैलाक, यूट्राजिट, एल और एस भी क्या होते हैं आपके एंटरिक पॉलीमर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर बी है। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कौन कौन से मटेरियल आपका थैलेट्स होते हैं और सॉरी एंटरिक पॉलीमर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2456, स्टील्थ लिपोसोम्स। स्टील्थ लिपोसोम क्या होता है कि स्टील्थ जो लिपोसोम होते हैं, कोई भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी में पहुंचता है अंदर, हमारी बॉडी की जो इसके साइज के कारण हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। उनके लिए लिपोसोम क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है। साइज इतना ज्यादा होता है कि उसको बड़ी आसानी से हमारी जो मैक्रोफेजेस आइडेंटिफाई कर देते, उसको इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसको इनगल्फिंग से बचाने के लिए, अपटेक से बचाने के लिए हम उसको स्टील्थ बना देते हैं, छुपा देते हैं। वैसे इनविजिबल नहीं होता, लेकिन कुछ हम कह सकते हैं, कुछ मेजर करते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ उपाय करते हैं जिसके थ्रू हम इसको स्टील्थ लिपोसोम में कन्वर्ट करते हैं। पिगाइलेटेड कर दीजिए इसको, ठीक है, तो इसको स्टील्थ हो जाएगा। स्टील्थ लिपोसोम नॉर्मल लिपोसोम होता है, केवल पिगाइलेटेड का फर्क होता है। तो फॉस्फोलिपिड से ड्राइव होगा और ये मैक्रोफेज से अपटेक नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। यस, चलिए ये आप देख सकते हैं इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। स्टील्थ लाइपोसोम का पिगाइलेटेड होता है, जिसके कारण ये अपटेक से बच जाता है, मैक्रोफेज अपटेक से ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2457, रिजिडिटी ऑफ लिपोसोमल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू दी। लिपोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक कोलेस्ट्रॉल और एक दूसरा फास्फोलिपिड। तो यहां पर इसके अलावा और भी कंपोनेंट रहते हैं, ठीक, तो यहां पर देखते हैं कौन कौन से। ऑप्शन है फास्फोटाइडिल कोलिन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी डाइसिटाइल फॉस्फेट और ऑप्शन डी स्टिरल अमीन। तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट रहते हैं फास्फोटाइडिल कोलिन, जिसको पीसी और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जो फास्फोटाइडिल कोलिन रहता है मेन फ्रेमवर्क जनरेट करता है, जो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है लिपोसोम का, वो कौन करता है, फास्फोटाइडिल कोलिन करता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फास्फोटाइडिल कोलिन जो लिपिड होता है उसमें फ्लूडिटी होती है, स्ट्रक्चर उसका रिजिड नहीं होता। तो स्ट्रक्चर को रिजिड बनाने के लिए, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए आप कोलेस्ट्रॉल ऐड करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से जो मेम्ब्रेन है आपका रिजिडाइजेशन हो जाता है, तो इसलिए इसको हम कोलेस्ट्रॉल को रिजिडाइजिंग एजेंट या फ्लूडिटी बफर के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी कोलेस्ट्रॉल। यस, आप देख सकते हैं पॉसिबल इसका डिस्क्रिप्शन है। तो कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से क्या होता है, रिजिडिटी हमें अचीव हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर ओरल सस्टेन्ड रिलीज इज। पर ओरल सस्टेन्ड रिलीज, अगर आपको डोजेस फॉर्म बनाना है जो कि ओरल रूट से दिया जा रहा है, तो उसके लिए सुटेबल हाफ लाइफ क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेंज याद रखनी है, 2 आवर्स से लेकर 12 आवर्स तक की रेंज वाले जो हाफ लाइफ होती है, मतलब ऐसे ड्रग जिनकी हाफ लाइफ या सेल्फ लाइफ जो हाफ लाइफ जो होती है, कह सकते हैं एलिमिनेशन हाफ लाइफ या डिग्रेडेशन हाफ लाइफ जो बॉडी में होती है, वो 2 to 12 आवर्स के बीच में होनी चाहिए। कुछ बुक्स में 2 to 8 भी लिखा हुआ है, लेकिन 2 to 12 की रेंज हम ले सकते हैं। और इससे अगर कम होगा या इससे ज्यादा होगा तो आप उसका सस्टेन्ड पर ओरल ड्रग रिलीज सिस्टम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोर देन 12 आवर, ऑप्शन सी लेस देन 1 आवर, तो ऑप्शन बी जो बचता है 3 आवर्स, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, रेंज में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर हाफ लाइफ 3 to 4 आवर्स के बीच में होनी चाहिए, वैसे रेंज होती है इसकी। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2459, ट्रांसडर्मल स्कोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसडर्मल स्कोप, हाइपरटेंशन, एंजिना, मोशन सिकनेस और एंटीडोट ऑफ स्मोकिंग। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसडर्मल स्कोपोलामिन, स्कोप से स्कोपोलामिन, और ये मोशन सिकनेस के लिए यूज होता है। पेचेस रहते हैं, इसको लगा देते हैं। जिन लोगों को मोशन सिकनेस होती है, जब सफर करते हैं तो उस दौरान वोमिटिंग वगैरह होती है, तो इसके कारण क्या होता है कि इस मोशन सिकनेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रांसडर्मल स्कोप का यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप देख सकते हैं इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, ये स्कोपोलामिन बेस्ड ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जो कि नोजिया वोमिटिंग को रोकता है, किसके, स्पेशली मोशन सिकनेस के दौरान। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2460 पर। वन मेथड टू प्रिपेयर नैनो पार्टिकल इज, नैनो पार्टिकल के प्रिपेयर करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, पैन कोटिंग मेथड, ये माइक्रो कैप्सूल को बनाने की मेथड होती है, सोलिबलाइजिंग मेथड, सोलिबलाइजेशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम नैनो पार्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है कि प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू हम नैनो पार्टिकल को प्रिपेयर कर सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक फ्री बैच आपके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे अगर ईएसआईसी फार्मासिस्ट बैच में हमसे जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए उनके लिए हमारे पास फ्री बैच भी अवेलेबल है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जीटीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, प्रॉपर इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद बैच में जाकर विजिट करना है और वहां पर बैच कोड ESIC 2023 डालना है और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये थे दोस्तों आपका नोवल एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं नंबर में 30। चलिए, तो आई होप आप लोगों को नोवल एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के इन क्वेश्चंस में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में इससे हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमसे जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए हमारी ESIC फार्मासिस्ट के लिए मैराथन सीरीज, क्योंकि मैराथन अभी बाकी है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।